अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। हया मीरब को अगवा करवा देगी मलिकों के साथ मिलकर। हया मलिकों से कहेगी कि तुम लोग मीरब को अगवा करके तब तक रखो जब तक मैं ना कहूँ, और ये करने से तुम लोग मुर्तसिम को नुकसान पहुंचाने में कामयाब होगे। तुम वो जमीन भी हासिल कर सकते हो जो कि मीरब के नाम पर है। यहाँ घर में वो सबसे कहेगी कि उसने खुद अपनी आंखों से मीरब को एक आदमी के साथ भागते हुए देखा है, और साथ मरियम को भी कहेगी कि तुम मेरा साथ देना। मरियम उसकी दोस्ती में आकर बेवकूफों की तरह उसका साथ देगी और कहेगी कि हाँ, उसने वाकई में देखा था सबके सामने। ये चीज मुर्तसिम को शदीद गुस्सा दिलाएगी, लेकिन उसको यकीन भी नहीं आएगा कि मीरब कभी भी ऐसी हरकत कर सकती। उसकी वालदा शदीद गुस्से में होंगी, उसे कहेंगी कि तुम उसको ढूंढो, मेरे सामने घर पर लेकर आओ, उस शख्स को भी लेके आओ जिसके साथ वो भागी है। मैं उनसे खुद सवाल पूछूंगी कि उसने ऐसी हरकत की क्यों। उस बंदे को मेरे सामने खत्म करो, मैं अपने खानदान की ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुर्तसिम मीरब को ढूंढने के लिए निकलेगा, लेकिन सबसे पहले वो घर के मुलाजमीन से सवाल जवाब करेगा, और उनमें से एक मुलाजमा जो कि मीरब के बहुत करीब थी, मुर्तसिम मुझसे पूछेगा क्या आपने मीरब को जाते हुए देखा था कहीं। तो वो कहेगी हाँ, मैंने देखा था, और मैंने उससे जाके पूछा भी था कि आप कहाँ जा रही हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनको आपकी तरफ से यानी मुर्तसिम की तरफ से एक मैसेज मिला है एक लोकेशन पे आने के लिए, और आपने लिखा था कि आप खतरे में हैं, और आपने ये भी लिखा हुआ था कि इस बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना, हो सकता है कि मेरे दुश्मन तक की खबर पहुंचा दी जाए, इसलिए तुम अकेले आना। ये सुनकर मुर्तसिम को शक होना शुरू होगा, और वो अपने बंदों को भेजेगा किसी तरीके से उसका कोई सुराग ढूंढ कर लाए, और वो उसका फोन ट्रैक करने में कामयाब हो जाएंगे, और उन्हें जो लोकेशन मिलेगी वो किसी अनजान जगह की होगी। मुर्तसिम वहाँ अपने बंदों के साथ जाएगा। जिस जगह पे मीरब को मिलना होता है, मीरब उनको वहाँ नहीं मिलती, बल्कि उससे पहले ही एक सड़क पर बेहोश पड़ी दिखाई देती है मुर्तसिम को। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, उसको बहुत मारा पीटा किया होता है। मुर्तसिम उसकी हालत देखकर गुस्से में भी आता है और तकलीफ में भी होता है। वो उसको उठाता है और घर लेकर आता है। जब हया को ये खबर मिलती है तो वो डर जाती है। उसको ये शक होता है कि कहीं वो पकड़ी ना जाए, उसका राज फाश ना हो जाए। घर पर जब मीरब को होश आता है तो वो सब उससे पूछते कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। बताती है कि मलिक के बेटे ने मुझे अगवा करके रखा हुआ था, उसी ने मुझे मारा पीटा है। मुर्तसिम को ये सुनकर इतना गुस्सा आता है कि वो अपनी गन निकालता है और मलिक के घर जा पहुंचता है और गन उसके सीने पे तान देता है और उसको बहुत मारता है पीटता है। मलिक का बेटा कहता है कि मैं इस सब में अकेला नहीं था, तुम्हारी कजन हया ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारी बीवी को अगवा करूं। ये सुनकर मुर्तसिम मलिक के बेटे को शदीद पीटेगा। जब वो घर पहुंचेगा चीख चीख के हया को बुलाएगा, उसे पूछेगा कि जो कुछ मलिक ने कहा है क्या वो सच है। वो ये मानने से इनकार कर देगी। तो उसी वक्त मुर्तसिम गुस्से में फोन निकालेगा और उसको वो सारी रिकॉर्डिंग्स और मैसेजेस दिखाएगा जो मलिक के बेटे और उसके दरमियान हुए थे, ये साबित करने के लिए कि मलिक का बेटा इस सब में अकेला नहीं था। हया कबूल करेगी कि वो चलती थी मीरब से कि उसने उसका मुर्तसिम छीन लिया। एक दफा मीरब बदनाम हो जाती तो मुर्तसिम मजबूर हो जाता खानदान की वजह से उसको छोड़ने के लिए, और एक दफा उसको छोड़ देता तो फिर उसकी शादी मुझसे हो जाती और मुर्तसिम हमेशा के लिए मेरा हो जाता। मरियम हया की हालत देखकर इस कदर खौफजदा हो जाएगी कि वो अपने भाई और माँ के सामने कबूल करेगी कि उसने हया का इस गलत काम में साथ दिया था। उसकी माँ को शदीद गुस्सा आएगा। अगले दिन भाई बेगम फैसला करेंगी कि हया को ददियाल हमेशा के लिए भेज दिया, लेकिन वो सबके सामने कहेगी कि वो ददियाल नहीं जाएगी, उसका घर है, यहाँ वो पली बड़ी थी, और बजाय ददियाल जाने के वो मरना पसंद करेगी। तो उसकी इस बात पर कोई भी कान नहीं धरेगा और उसको हर कोई इग्नोर करके चला जाएगा। अगले दिन जब मरियम उसके कमरे में जाएगी उसको उठाने के लिए, मरियम उसको बार बार उठाने की कोशिश करेगी, लेकिन वो हिलेगी भी नहीं अपनी जगह से। जब वो उसके चेहरे को हाथ लगाएगी तो वो देखेगी कि हया का चेहरा तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। चीख चीख के अपने भाई को बुलाएगी। उसका भाई भागता हुआ कमरे में आएगा। वो लोग हया को अस्पताल ले जाने के लिए उठाएंगे और अचानक उसके हाथ से एक छोटी शीशी गिरेगी। मुर्तसिम वो शीशी उठाकर देखेगा तो वो नींद की गोलियां होंगी और हया ने खुदकुशी कर ली होगी नींद की गोलियां खाकर। कुछ अर्सा गुजरने के बाद मीरब की हालत बेहतर हो जाएगी और मुर्तसिम आके उससे बात करेगा। उसे बताएगा कि कभी भी उसने उसकी नीयत पे शक नहीं किया था। उसको हमेशा से पता था कि वो बेशक उससे मोहब्बत ना करे, लेकिन वो कभी भी उसको धोखा नहीं दे सकती। वो उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा और कहेगा कि हम एक नई शुरुआत करते हैं, सिर्फ इस दफा हमारे बीच कोई शराइत नहीं होंगे। इस बात पर मीरब खुश हो जाती है। वो हामी भरती है, कहती है कि हम नई शुरुआत करते हैं और इस दफा वाकई में कोई शराइत नहीं होगी। जाने से पहले वो मीरब को बताएगा कि हमने तुम्हारा फोन ट्रैक किया था, इसी तरीके से हमें पता चला था कि तुम कहाँ पर हो, और जिस जगह तुम्हें मिलना चाहिए था तुम्हें वहाँ नहीं मिली थी, बल्कि उससे कहीं पहले मिल गई थी। ऐसा कैसे हुआ था? वो उसे बताएगी कि मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़वाया था और डंडा उठा के मलिक के बेटे के सर पे दे मारा था। इसी वजह से उसके सर से इतना खून बहा था कि वो वहीं बेहोश हो गया था, और वहाँ उसको छोड़ के मैं भागी थी। ये बात सुनकर मुर्तसिम हंस पड़ेगा कि वो वाकई में उसकी हम पल्ला है, इसीलिए उसने मलिक के बेटे को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। इस बात पर वो दोनों हंसेंगे। मुर्तसिम और मीरब के एक हो जाने के साथ ही तेरी बिन का अख्ताम हो जाएगा। आप लोगों को तेरी बिन की आखिरी एपिसोड की ये कहानी कैसी लगी? अपने ख्यालात को जरूर इजहार कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।